हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बाजार अचानक से 19,220-25 के आसपास जाके दोबारा से रिवर्स होने की कोशिश कर रहे हैं और बाजार ने लग रहा है कि वहां पे सपोर्ट बना लिया है और 435 के आसपास जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, जैसे मैं कंटिन्यूस बोल के चल रहा था कि ये एक इनसाइड बार बनेगी लास्ट मंथ, तो ये महीना हो सकता है डोजी बने या हो सकता है कि ये एक दोबारा से एक इनसाइड बार बने और डोजी कैंडल भी एक इनसाइड बार का काम कर सकती है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिनेरियो क्या है फ्रेंड्स कि बाजार अभी फिलहाल एक टाइम करेक्शन सा देते दिख रहे हैं। ठीक है, बाजार ने ना जब भी देखिए कभी इस तरीके का बड़ा पुल बैक एकदम ब्रेकआउट के बाद नहीं दिया, राइट। ये बड़ा ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ आया। अब बाजार ना एक टाइम करेक्शन दे सकता है, यहाँ पे एक डोजी बना देगा, फिर उसके बाद जाके जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, तब एक बड़ा मूव आएगा। अब एक डोजी बनना है तो हमें ध्यान रखना है कि बाजार ज्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर वहां से पुल बैक देंगे, हमें ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है। हमारे को अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर हमें टिप्स मिलेगा तभी हमारे को बाय करना है। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल आप ब्लाइंड बाय करने लग जाओ। अब अगर एनालिसिस गलत हो जाती है तो ये हो सकता है कि हाँ, ये महीना एक बड़ी कैंडल आके खड़ी हो जाए ड्यू टू एनी अनाउंसमेंट। जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग सुन भी रहे हैं कि एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और समिट जो अभी दिल्ली एनसीआर में है, उसके बाद एक बड़ी मीटिंग होगी और ऐसा कुछ स्पेकुलेशन चल रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट गवर्नमेंट लेकर आएगी, जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है। तो उसकी वजह से अभी बाजार में ना वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है और स्पेकुलेटिव मूव्स आ सकते हैं। ठीक है, स्पेकुलेटिव मूव्स हमारे को कैप्चर करने हैं तो हमारे को ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखने पड़ेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जैसे ही टारगेट हो तो इमीडिएटली निकल जाइए, फिर उसके बाद अगर दोबारा ब्रेक मिले तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के फिर से टारगेट नंबर 2 के लिए पोजीशन को होल्ड कीजिए। ये नहीं कि आप सारे के सारे सौदे होल्ड कर रहे हो और एड का स्टॉप लॉस लगाओगे तो हो सकता है कुछ भी ना मिले। मैंने आपको पहले ही अलर्ट दिया कि लास्ट मंथ अगर एक बड़ी बियरिश कैंडल बनी है तो ये महीना अब ऐसा नहीं होगा कि एकदम से फिर से ग्रीन कैंडल बन गई और ऊपर जाके हाई हाई लगा दिया। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि भाई रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा और रेजिस्टेंस फेस किया और एक डोजी कैंडल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो अगर ये ऊपर जाता भी है देन, और नीचे जाता है तो फिर यहीं से वो डायरेक्ट नीचे का ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 18,900 18,800 के आसपास दोबारा आ सकता है। लेकिन 19,240 50 के आसपास के जो जोन है ना, इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा। और ये जो सपोर्ट जोन है, ये जो कि एक गैप जोन है 235 से लेकर 200 तक का, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट गैप जोन है फ्रेंड्स। ठीक है, बाजार आया जरूर इस गैप में, लेकिन फ्राइडे को ये इस महीने की पहला जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें जो बाउंस दिया उससे बुल्स फिलहाल थोड़ा सा अच्छी कंडीशन में नजर आ रहे हैं, राइट। अब वो मोमेंटम कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन मंथली चार्ट पे अभी फिलहाल बाय डिप्स मार्केट है और हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई बाय डिप्स तो रहेगी, लेकिन ओनली बाय डिप्स रहेगी और एक डोजी फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो पहले जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो वहां से हम प्रॉफिट बुक करेंगे और प्रॉफिट बुक करके फिर थोड़ा सा सेल ऑन राइज मोड में आ जाएंगे, जिससे कि डोजी बनेगा और हमें दोनों तरफ से मुनाफा होगा। यही एक स्ट्रेटेजी बन सकती है, राइट। अब देखिए वीकली चार्ट के ऊपर ये एक अच्छी कैंडल बनी है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि ये दिखा रहा है कि देखिए अब 5 रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन कैंडल डेफिनेटली बननी थी और बाजार ने वो बना के इस पैटर्न को ब्रेक किया है। अब बाजार अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है जो कि 19,460 है, तो फिर ये जो पहली ये जो कैंडल रिजेक्ट हुई थी ना 19,600 से, इसको जाके टेस्ट करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 19,740 का ये जो फिबोनाची लेवल है और जो मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है इसको जाके टेस्ट करेगा। लेकिन अब हमें नेक्स्ट वीक ट्रेड कैसे करना है उसके लिए थोड़ा सा हमारे को और छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी बनी हुई है फ्रेंड्स कि ये ट्रेंड लाइन से काफी दूर है। तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ से बाउंस दे और ये कंसोलिडेट करते करते कहीं पे जाके इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे। हमें देखना है, समझना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा हुआ तो फ्रेंड्स ये कुछ 3-4 हफ्ते ऊपर जाके ये वापस से नीचे आएगा,
जिससे कि ये जो हमारे जो एनालिसिस है, कैलकुलेशन है, डोजी बन सकता है मंथली पे, वो फिट बैठ जाएगी। क्योंकि यहाँ तक बाजार गया और उसके बाद पुल बैक दे दिया, तो ये ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट भी कर लेगा, डोजी भी बन जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए अब ये फिबोनाची लेवल जो है 19740, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये एक मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है। अब हम वीकली चार्ट से डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। फॉर नेक्स्ट वीक हम लोग ट्रेड बनाते हैं, कैसे हमें ट्रेड करना है। देखिए, हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया 19320 से लेके 19260 तक का। ठीक है, अब यहां से पुल बैक आता है तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे, इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो सेल करने की कोशिश करेंगे, ब्रेकआउट होता है तो बाय करेंगे। यही एक स्ट्रेटजी मेरे को समझ में आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट क्या लेवल होंगे क्या नहीं होंगे वो उसे देखते हैं। यहाँ पर फिलहाल एक रिवर्सल कैंडल बनी है, देखिए 1 2 3 4 5 5 कैंडल जो लास्ट की बनी है उनको एनगल्फ कर लिया बाजार ने। इस कैंडल की इंपॉर्टेंस है, 5 कैंडल्स को एनगल्फ करने वाली कैंडल कोई छोटी कैंडल नहीं होती है, ये याद रखिएगा शॉर्ट करने से पहले। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, ठीक, क्योंकि बाजार ने हमें क्या बताया, बाजार ने बताया कि अभी सेल ऑन राइज ट्रेंड है। ठीक, कैंडल एक स्ट्रॉन्ग जरूर बन गई है, तो पुल बैक दे तो आप बाय करने की कोशिश कीजिए, वो पुल बैक फेल हो जाए तो फिर शॉर्ट कीजिए। वो कैसे करना है अब देखिए। अब हमारे को पता है हमारे लिए रेजिस्टेंस 460 के आसपास है, 19460 रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर बाजार इसके नीचे चलता है तो हमें सपोर्ट कहां मिलेगा, इमीडिएट सपोर्ट तो 410 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें 410 के नीचे सिग्नल मिल जाएगा और 360 तक के लिए हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, फिर 360 पे हम वेट करेंगे कि यहाँ पे रिवर्सल बनाओ भैया और 410 के ऊपर दोबारा निकल जाओ। जैसे ही 410 के ऊपर निकलता है हम रेडी हो जाएंगे। 460 को क्रॉस करने के बाद 565 के लिए ट्रेड लेंगे, 580 क्रॉस करेगा तो 680 के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बाजार इसके ऊपर नहीं निकल पाता, ठीक, फिर 460 के ऊपर जाके फिर से जाके नीचे आ जाता है या फिर नीचे गैप डाउन दे देता है और ये जिगजैग करके जो 360 के लेवल के नीचे जाके ट्रेड करने लगता है, 350 को ब्रेक कर देता है, तब फिर फ्रेंड्स हम शॉर्ट करेंगे और हमारा टारगेट होगा 19260। और 19230 को अगर ब्रेक कर देगा तो फिर 19190 और 19025 के हमारे दो टारगेट बन जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि शॉर्ट अगर गैप डाउन हो और यहाँ पे 19410 को रेजिस्टेंस बनाए तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 19360 के जैसे नीचे चले तो शॉर्ट कर दीजिएगा। अगर यहीं पे कंसोलिडेट करके ऊपर दोबारा ब्रेक करे तो रेडी रहिएगा, 19460 के ऊपर निकले तो 19565 तक के लिए हमारे को बड़े प्यार से ट्रेड मिलेगा। और 19565 के 580 के ऊपर टिक गया तो फिर 680 तक के लिए ट्रेड मिलेगा। ठीक है, फिर वो ये पूरा एक कंसोलिडेशन रेंज दिखा देगा, फिर हो सकता है यहाँ पे कप एंड हैंडल सा बना के ब्रेकआउट भी दे दे। ठीक, तो ऊपर के लेवल हमारे डिस्कस हुए। अच्छा, आप ऊपर एक और चीज हो सकती है कि भाई गैप अप भी खुल जाए बड़ा, तो देखिएगा 520 के आसपास जो है ना रेजिस्टेंस फेस करेगा गैप अप में, तो नीचे आने दीजिएगा 440-50 के आसपास। जैसे ही आए फिर ये 410 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के या 400 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से लॉन्ग कर दीजिएगा। हमारा पहला टारगेट होगा 565, 580 के ऊपर निकलेगा तो फिर 680 तक का टारगेट बन जाए। ठीक है, तो मैंने आपको गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट खुल के नीचे जाए, फ्लैट खुल के ऊपर जाए, चारों बता दिया। और ये वीकली ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेंड नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे को मंडे का प्राइस एक्शन देखना है, तभी तो वीकली पोजीशन बनेगी ना। इसलिए मैंने आप लोगों को ये पूरा बता दिया किस तरीके से ट्रेड करना है, राइट। अब यहाँ पर हम बाय करें, मान लीजिए यहाँ तक 520-25 तक चला जाता है और उसको नीचे जाना हो तो हम 400 के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा, एसलेट हो जाएगा, तो फिर हम समझ जाएंगे कि बाजार वीक है। देखेंगे कि भाई 360 के आसपास क्या करता है, 360 के नीचे जाता है तो फिर से शॉर्ट मार देंगे। 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर 200-200 पॉइंट के लिए चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मंथली चार्ट फिलहाल ऊपर की तरफ मूव देते दिख रहे हैं और एक डोजी की पॉसिबिलिटी बन रही है और लग रहा है कि बाजार यहीं कहीं से घूम के पहले यहाँ ऊपर जाएगा और ऊपर जाके बाजार नीचे आके कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। तो इसी तरीके की मूवमेंट कुछ पॉसिबल है अगले 1 या 2 वीक्स के अंदर अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और यूट्यूब को पता लगे कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है, जिससे कि वो आगे लोगों को भेजे, आगे लोगों को भी वीडियो मिले, उन्हें भी बेनिफिट हो।
तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।